आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कहानी। कहानी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। कहानियाँ मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनोरंजन एवं आनंद का साधन रही है। केवल मनोरंजन ही नहीं वरन शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने हेतु भी अच्छे साधन का काम करती है। कहानी मानव व्यवहार संबंधी नीतिपूर्ण उपदेशात्मक कहानियों के लिए हिंदी में पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी रचनाओं को लिखा गया है। कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यधिक रोचक विधा है। कहानी गद्य साहित्य की एक अत्यधिक रोचक विधा है। चार्ल्स बैरेट के अनुसार कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का एक प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। चार्ल्स बैरेट के अनुसार एक बार फिर से देखते हैं, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। अब आइए देखते हैं कहानी के उद्देश्य। कहानी के उद्देश्य क्या है? छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना होता है, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना, छात्रों में साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना होता है। कहानी के उद्देश्य छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों में क्रमबद्धता एवं चिंतन शक्ति का विकास करना होता है, छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना होता है। कहानी के उद्देश्य छात्रों में पशु पक्षियों एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराना होता है। कहानी के उद्देश्य थे। अब देखते हैं अच्छी कहानी के गुण। एक अच्छी कहानी कैसे होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। पहला है, कहानियां वार्तालाप या संवाद युक्त होती हैं। एक अच्छी कहानी में कथानक सहज, सरल व बोधगम्य होते हैं। कहानी की विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होती है। एक अच्छी कहानी घटना प्रधान कहानी होती है। एक अच्छी कहानी बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है। एक अच्छी कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, उत्सुकता प्रधान व सारगर्भित होता है। कहानी में शब्दावली सरल तथा वाक्य विन्यास छोटे होते हैं। एक अच्छी कहानियां छात्रों के लिए रुचिकर होती हैं। ये तो अच्छी कहानी के गुण थे। अब आइए देखते हैं कहानी का वर्गीकरण। कहानी का वर्गीकरण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पहला घटना प्रधान कहानी, दूसरा चरित्र प्रधान कहानियां, तीसरा समस्यात्मक कहानियां। अब आइए पहला देखते हैं घटना प्रधान कहानियां क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। घटना प्रधान कहानियों में जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार की कहानियों में घटना का क्रमवार वर्णन है तथा उनका संकलन मात्र लक्ष्य होता है, जैसे ऐतिहासिक कहानियां इत्यादि। इसमें गंभीर चिंतन का कोई स्थान नहीं होता है। ये घटना प्रधान कहानी होती है। दूसरा चरित्र प्रधान कहानियां। चरित्र प्रधान कहानियां इस प्रकार की कहानी में कथानक के आधार पर चरित्र को प्रमुखता दी जाती है। इसमें चरित्र चित्रण होता है एवं चरित्र चित्रण को ही महत्व दिया जाता है। तीसरा हुआ समस्या प्रधान कहानियां। इसमें क्या है, समस्या प्रधान कहानी के नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रकार की कहानियों में समस्याओं का क्रमवार वर्णन अथवा उनका संकलन होता है, जैसे पढ़ो एवं ढूंढो से संबंधित कहानियां इत्यादि। इसमें गंभीर चिंतन का प्रमुख स्थान होता है।
ये समस्या प्रधान कहानी थी। अब आइए देखते हैं कहानी का महत्व। कहानी का महत्व क्या है? कहानी सुनाने से छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानी द्वारा तर्क, विवेक, संकल्प एवं कल्पना शक्ति में अभिवृद्धि होती है। कहानी वक्ता एवं श्रोता के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है। कहानी से बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कहानी उपन्यास का एक लघु रूप है। इसे पढ़ने में समय भी कम लगता है। अब आइए देखते हैं कहानी शिक्षण की विधियां। कहानी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? पहले जानते हैं। वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, गहन अध्ययन विधि। अन्य विधियां के अंतर्गत क्या है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि, दृश्य दिखाकर, कार्टून के द्वारा, अभिनय, विशेष घटना, कल्पना शक्ति आदि। अब आइए देखते हैं पहला क्या था? वार्तालाप विधि। इसके अंतर्गत मौखिक कार्य के लिए बालक के विचारों को, द्योतक भाषा को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है। वार्तालाप का विषय बालकों के ज्ञान व अनुभव के दायरे में ही होना चाहिए। वार्तालाप में छात्रों से प्रश्न पूछकर उनसे उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी छोटी सरल व मनोरंजक कहानी सुनाकर उनको रोचक प्रसंग के भाव व गतिविधि के द्वारा सुनाए जाते हैं, जो शिक्षक सुनाते हैं और छात्र सुनते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा, चित्र विधि। चित्र विधि के अंतर्गत इस विधि में कहानी से संबंधित विभिन्न चित्र छात्रों के सम्मुख प्रदर्शित किए जाते हैं। छात्रों में कहानी के क्रम का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर टांग दें और उस छात्रों से उससे संबंधित कुछ प्रश्न कुछ इस प्रकार के कहे जिसे कि कहानी बन जाए। ये है चित्र विधि। इसके अंतर्गत कहानी के चित्र बच्चों को दिखाकर बना होता है। कहानी की घटना या पात्रों संबंधित प्रश्न पूछकर होता है। ये चित्र विधि था। अब आइए तीसरा देखते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत इस विधि में छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछकर कहानी को पूरा किया जाता है। इस विधि में अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाने के साथ उनसे प्रश्नोत्तर भी करते हैं। यह कहानी निर्माण की उपयुक्त विधि है। इसमें सर्वप्रथम छात्रों को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ शिक्षक कहानी सुनाए तथा उन्हें भी कहानी सुनने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद कहानी की घटनाओं को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्नोत्तर करना चाहिए। अब आइए चौथा देखते हैं, कहानी कथन विधि। कहानी कथन विधि क्या है? इसमें अध्यापक छोटी कक्षाओं में इसी विधि का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। इसमें स्वाभाविकता का गुण अधिक होता है। यह विधि एकाग्रता का विकास करती है, परंतु कहानी कथन विधि का प्रयोग केवल मौखिक रूप से ही होता है। कहानी कथन विधि मौखिक रूप से ही होता है। अब आइए पांचवा देखते हैं, गहन अध्ययन विधि। गहन अध्ययन विधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें गहन अध्ययन विधि का अर्थ है कहानी में आए कठिन शब्दों, विचारों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों आदि की व्याख्या करते हुए कहानी को पढ़ना। कहानी के
कहानी के कथन, संदेश, उपदेश, निर्देश, कहानी की अन्य कहानियों से तुलना, महत्व आदि का विचार करना है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। गहन अध्ययन विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है अत्यधिक। अब आइए देखते हैं अन्य विधियां के अंतर्गत अनेक प्रकार की, जैसे पहला कहानी पूर्ति विधि। इस विधि के माध्यम से छात्रों को सर्वोत्तम कहानी लेखन सिखाया जा सकता है। इस विधि द्वारा कहानी को निम्न प्रकार से पूरा करना सिखाया जाता है, जैसे कि कहानी का शीर्षक देकर, कहानी का आरंभ 2-3 वाक्यों से करके तथा एक अनुच्छेद देकर पात्रों, घटना, वातावरण, उद्देश्य आदि को सभी छात्रों पर छोड़ दिया जाता है। कहानी की सामान्य रूपरेखा देकर कुछ संकेतों के आधार पर कहानी को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। ये अधूरी कहानी पूर्ति विधि हो गया। दूसरा, दृश्य दिखाकर। बच्चों को प्राकृतिक या अप्राकृतिक दृश्य दिखाकर कहानी बनवाई जा सकती है। जिस बच्चे टीवी, सीरियल और नाटक देखते रहते हैं, दृश्य श्रव्य होने के कारण वे पूरी कहानी पर आपस में चर्चा करते हैं। छात्रों से किसी देखे हुए सीरियल या नाटक को अपने शब्दों में सुनाने के लिए प्रेरित करें। ये था दृश्य विधि। अब आइए दृश्य दिखाकर विधि हो गया। अब आइए देखते हैं कार्टून विधि। कार्टून विधि के अंतर्गत बच्चों को भाव की प्रधानता वाले कुछ कार्टून दिखाकर उस पर कहानी बनवाई जाए। शिक्षक पत्र पत्रिकाओं व अखबार आदि से विभिन्न प्रकार के कार्टून प्राप्त कर सकते हैं। कार्टून में बच्चों की विशेष रुचि होती है, इस पर काम करना उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब अगला अभिनय विधि। अभिनय विधि क्या है? किसी एकांकी या नाटक पर अभिनय कराकर सभी बच्चों से या छोटे समूह में उस पर कहानी सुनाने को कहें। अभिनय से बच्चों को कहानी सुनाने में बहुत सहायता मिलेगी। अगला है विशेष घटना के अंतर्गत यह घर, गांव या आसपास की घटना विशेष पर वे रोचक प्रसंग पर बच्चों से परिचर्चा करनी चाहिए। तत्पश्चात उस घटना से संबंधित कहानी बच्चों को सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब लास्ट है कल्पना शक्ति के अंतर्गत बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है। शिक्षक का कार्य उसे बाहर निकालने का अवसर प्रदान करना है। वातावरण बनाते हुए कल्पना शक्ति के आधार पर कोई कहानी सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। ये कल्पना शक्ति हो गया। अब आइए देखते हैं कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब आइए देखते हैं कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है? कहानी सुनाने से पहले अध्यापक को कहानी की विषय वस्तु, भाव आदि की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय उचित हाव भाव का भी प्रदर्शन करना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सुबोध एवं सुगम होनी चाहिए। शिक्षक की कहानी के प्रति स्वयं की भी रुचि होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बातें हैं ये भी। कहानी की गति व विषय वस्तु बच्चों के आयु के अनुरूप होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय घटनाओं के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। ये कहानी सुनाते समय ध्यान देने योग्य बातें थी। तो आज का मेरा टॉपिक कहानी शिक्षण यही समाप्त होता है।